सो हे चैट, वी आर लाइव फॉर द थर्सडे सेशन। डायरेक्ट मार्केट में कूदते हैं। 8 बजे का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। 804 टाइम हो रहा है भाई। ये क्या है भाई? 804, ओ माय गॉड। और न्यू लुक नहीं है भाई, बाल कटवाए हैं, बस नहा कर आए हूँ मैं। न्यू लुक क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ये क्या क्या लिख रहे हो? इमरान खान? इमरान खान कौन है यार? क्या हो गया? चैट, बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। जो भी ट्रेड बैक टेस्ट होगी उसका मैं पहले तुम्हें बता दूंगा कि मैं ये बैक टेस्ट करने लगा हूँ। ये वाली ट्रेड मेरी बैक टेस्ट थी और यहाँ पे कुछ रीजंस थे, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या। ठीक है, अब टेक्निकली ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा था, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ यहाँ पे था, इधर इस एरिया में यूँ। हाँ, यूँ बना हुआ था। ये फटा, फिर उसके बाद एक आई और उसके बाद दोबारा सेलिंग, फिर मैंने कंटिन्यूएशन पे यहाँ से ट्रेड ली। लेकिन हमारा ऑर्डर ब्लॉक तो बनी यहाँ पे रहा था, जो कि टेक्निकली सही आया। तो चलो बैक टेस्ट करते हैं। अभी के लिए मुझे नहीं पता मार्केट कैसा है। 5 मिनट भी देख लेते हैं। हाँ, और ये है हमारा मेरे ख्याल से 4th एपिसोड, क्योंकि कल वाला एपिसोड हमारा था हाउ टू आइडेंटिफाई अ बैड मार्केट। ऑलमोस्ट ये तो डेली होगा, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे एक गुड मार्केट का भी पता लगता है, कैसे एक बैड मार्केट का पता लगता है। आज अगर मार्केट गुड हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगा। पहले मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कैसे एक मार्केट को देखा जाता है कि ये गुड है या बैड है। ठीक है, सो फर्स्ट हम ऑर्डर ब्लॉक्स का वेट कर लेते हैं, हमारे किसी एरिया, वैलिड एरिया तक आए, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। ये वैलिड एरिया यहाँ पे टेक्निकली तो इधर टच कर दिया है, वैलिड है कि नहीं इसको हम 5 मिनट में जाके देखेंगे कि ये एरिया हमारे पास कुछ है कि नहीं यहाँ पे। अच्छा ठीक है। हाँ, तो इस पे हम देखते हैं ये बाय साइड जाता है कि नहीं। ले बाय तो उस ऑब्वियसली उस पे तो हम ट्रेड नहीं ले रहे ऑर्डर ब्लॉक पे, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा, लेस से बाय चला जाता है तो हम एक कंटिन्यूएशन पे ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, लेकिन मोस्ट लाइकली यहाँ पे एरर आ सकता है। एरिया तो अच्छा है, मतलब अच्छा है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ये यहाँ पे टच करता है तो फिर हमें सोचना चाहिए। अगर ये ग्रीन कैंडल आती है तो कंटिन्यूएशन पे हम लोग देखेंगे, कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, काफ़ी लोग पूछ रहे थे यूट्यूब पे भी कि ये सेशंस कहाँ पे होते हैं। ये वीआईपी में होते हैं, हमारे प्रोजेक्ट लेगेसी के ग्रुप के अंदर। तुम वो ढूंढ सकते हो टेलीग्राम में, हमारा ऑफिशियल जो हुरारा ट्रेड्स का टेलीग्राम है, उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तुम लोग वहाँ उसको मेन चैनल, पब्लिक फ्री चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पे हम बताते रहते हैं कि हाउ टू ज्वाइन दीज प्राइवेट सेशंस। ठीक है, सो तुम हमारे साथ ये ज्वाइन कर सकते हो। तभी तुम देख रहे हो ये जस्ट कुछ 240 लोग देख रहे हैं सेशन इस वक्त। 240 लकी लोग। लेट्स सी ये कंटिन्यूएशन देता है कि नहीं। हाँ देगा, जिस तरह की कैंडल बनी है दे देगा। ट्रेड नहीं कर रहे हम, जिस सिर्फ बैक टेस्ट कर रहे हैं, जस्ट टू सी के यार मार्केट में क्या वर्क कर रहा है और कैसे आइडेंटिफाई करें। और हम अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इफ दिस मार्केट इज़ गुड और नॉट।
लेट्स सी कि अगर ये एक एरर देता है हमें। हाँ, अभी हम देखते हैं ये एरर देता है कि नहीं। ओके, ये एरर देता है कि नहीं। एरर एरिया तो टेक्निकली मुझे सही लग रहा है। हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जिस बेस पे मार्केट वर्क कर रहा होगा उसकी बेस की ट्रेड लेंगे हम लोग। तुम लोगों के लिए ख़ास ये अपलोड करने की वजह से मैं कोई नशीद नहीं लगा सक रहा, कज़ मैं अभी बोर हो रहा हूँ, ताकि कॉपीराइट ना आए। एंड आई डोंट लाइक कि मैं एडिटेड अपलोड करूँ, इसमें वो ऑर्गेनिक स्टफ नहीं रहता। तुम्हें इसमें मेरे इमोशंस फील होते हैं, इन लाइव सेशंस के अंदर तुम्हें मेरे इमोशंस फील होते हैं। नहीं यार, हाँ नहीं, मेरे काफ़ी दफ़ा एनालिसिस यहाँ गलत हुआ है। एक और चीज़ शायद मैं गलती कर रहा हूँ, मे बी इस लेवल का, चलो मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन है, सिर्फ इधर क्या है, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन है और कुछ नहीं। ये ट्रेंड लाइन है, इसको मैं गायब कर देता हूँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस एरिया में जिसको मैं बोल सकूँ अ वैलिड स्टफ, अ वैलिड थिंग। अभी कंटिन्यूएशन मिलेगी क्योंकि यहाँ से तो डायरेक्ट मिली है हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूस सेलिंग। मैंने कंटिन्यूस सेलिंग देखी, फिर मैंने बाइंग देखी थी, फिर सेलिंग देखी थी, फिर मैंने बाइंग देखी थी कि हाँ अब तो बनता है बाइंग। सही है। यहाँ पे लेट मी सी, अगर ये रेड बनती है तो हाँ चलो कंटिन्यूएशन के लिए हम सोच लेते हैं, ट्रेड नहीं ले रहे, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है, कि ये जाता है कि नहीं, क्या हम गलती कर रहे हैं, क्या सीन कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें भी देखने को मिलेगी। अभी रियल कंटिन्यूएशन फिर कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वो इतना वैलिड नहीं था यार, इतना वैलिड नहीं था, मतलब ठीक था, बस ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एरिया था। स्ट्रॉन्ग एरिया मैंने सिर्फ इस सेलिंग की वजह से बोला है जो कंटिन्यूस आई है, इस सेलिंग की वजह से, इस सेलिंग की वजह से मैंने कहा था हम उस पर जा सकते हैं। लेकिन मैंने इसकी ना मूवमेंट नोटिस करनी है, अगर ये मूवमेंट लास्ट सेकंड में कुछ ख़राब दी, अभी जैसे बन रही है उसको ऐसे ही बनना चाहिए, ठीक है, बट अगर ये ऐसे नहीं बनती है, लास्ट सेकंड करीब आ जाती है या रेड बन जाती है, तो दैट वुड बी अ वार्निंग साइन फॉर अस। इसको ऐसे ही बनना चाहिए था, हाँ ठीक है। एज अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये सही बनी है, अगर इस वैलिड एरिया को हम देखें, इस एरिया की बात कर रहा हूँ जो कि एक ट्रेंड लाइन बनता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें देखी, ट्रेंड लाइन और ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक फटा है, उसके बाद जाके हमें इसने कुछ दिया, ऑर्डर ब्लॉक फटा है तब जाके इसने हमें कुछ दिया है, तो हमें फिर कंफर्मेशन चाहिए होगी। एक और जगह मैं ऐसा कुछ बनते हुए देखूँ तो फिर मैं, हाँ ये देखो एग्जैक्ट वो चीज़ हुई है यहाँ पे, एग्जैक्ट वो चीज़ हुई है यहाँ पे, कंटिन्यूएशन। ये रेड बनेगी, इस पे मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इस एरिया को फाड़ा है, इसने ट्रेंड लाइन को फाड़ा है, तो रेड। लेट्स सी, बैक टेस्टिंग है, बैक टेस्टिंग में 100 चीज़ें देखता है बंदा, कुछ भी देख रहा होता है बैक टेस्टिंग में, जस्ट टू बी श्योर कि हाँ यार, एक रूल होता है कि मैंने मार्केट बैक टेस्ट किया था। नहीं नहीं बाबू, ये नीचे से खाया है इसने, नीचे से बाइंग उठाई है, नीचे से बाइंग उठाई है, ये सेलिंग जाती है कि नहीं, लेट्स सी। प्राइस एक्शन देख रहा हूँ मैं अब, हाँ अच्छा, अब तुम बोल रहे होगे यार ये क्या हो रहा है, बार बार लगा हुआ है कि यार किसी कैंडल पे बोल रहा है ये अब जाती है कि नहीं। मैं बेसिक प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा वर्क किया, ये भी अच्छा प्राइस एक्शन वर्क किया था। अब अगर ये रेड बन जाती है ना तो ये भी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट वाला सीन था ये। प्राइस एक्शन क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं, अच्छा ये मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, अब थोड़ा सा ऊपर आया था, अब फिर दोबारा नीचे, यहाँ तक रैली करेगा ये, इस एरिया तक।
ओके। यूरो जीबीपी, एवरीबॉडी यूरो जीबीपी देखो। यार बार बार रीटेस्ट हुआ है ये, फट सकता है ये, चौथी दफ़ा इसका है। उलट नहीं जाऊंगा मैं एनालिसिस के अपने मसले, लेट्स सी क्या होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या करना चाह रहा है यहाँ पे मार्केट। काफ़ी टाइम से साइडवेज फुल परफेक्ट यूं यूं यूं, मैं जो पूरा डब्लू बनाया हुआ है इसने, पूरा डब्लू। ये देखो कितना क्लीन मार्केट भाई, कितना क्लीन मार्केट। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि फट सकता है भाई। यूरो जीबीपी में ना बस बैक टेस्ट कर रहा हूँ मैं, नहीं कर सकता रिस्क। बैक टेस्ट करूँगा जब तक मेरा वो कोटा पूरा नहीं होता, आई कैन नॉट रिस्क दैट। इस पे सेलिंग आती है कि नहीं, लेट्स सी। देखते हैं भी। अच्छा मैंने ट्रेड इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि ये फटेगा। ऑब्वियसली इतनी दफ़ा टच होने के बाद फटना ही है इसने, और इस एरिया तक ये आएगा। मैं देखूंगा, अगर मुझे कुछ नज़र आता है तो फिर मैं बताऊंगा, बट ये अगर सेलिंग बनती है तो फिर कुछ देखते हैं इसमें। नहीं, सेलिंग बनी नहीं रही है।
ये देख, मैं इसको देख रहा हूँ कि ये रेड बनती है कि नहीं, ठीक है, लेकिन रेड प्राइस एक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंगली यार ये रेड नहीं बन सकती, क्योंकि नीचे से इसको देखो इस एरिया पे आया, फिर ऑब्वियसली यार मैं 5 मिनट पे कुछ देखना है, अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है, ये तो है 5 मिनट में छोटे ही है। यूरो जीबीपी देखो, यूरो जीबीपी में यार मैं एक और बैक टेस्ट करना चाहूँगा यार। मैं चाह रहा था ना मैं इस एरिया बस मार्जिन से ना मैं ट्रेड ले लूँ, लेकिन मैं ट्रेड अभी कर नहीं रहा। लेट्स सी ये रेड बनता है कि नहीं, ठीक है। ट्रेड मैं अभी नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं नहीं कर सकता इस चीज़ पे रिस्क, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या बनेगा आई डोंट नो मैम, आई डोंट नो कि डबल सवारी पे पाबंदी लगी हुई है। बहुत ज़्यादा पाएंगे ना। यूरो जीबीपी देखो, मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ डाउनवर्ड्स, ठीक है, ये उस पे है एरर्स वगैरह पे मैंने ये ट्रेड लिया यूरो जीबीपी के अंदर, यूरो जीबीपी के अंदर। प्राइस एक्शन तो प्रॉपर वर्क किया है यहाँ पे। एरिया फाइंड आउट करना है, अगर कुछ अच्छा एरिया मिलता है मुझे 5 मिनट पे, अगर यार अच्छा तो है मैं, लेकिन सेलिंग देखो कंटिन्यूस, बहुत ज़्यादा सेलिंग है। सेलिंग बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल है। W's in the chat. First trade, W's in the chat. W's in the chat. काफ़ी टाइम वेट करने के बाद ओके, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की रिट्रे होती, नेचुरल गैस स्टोरेज FOMC की। हाँ, यूरो USD देखो, यूरो USD वेट, वेट करेंगे। अच्छा, एनालिसिस मेरा समझ आया था तुम लोगों को पिछली ट्रेड के अंदर, पिछली ट्रेड, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ भाई, मैं ये सिग्नल नहीं दे रहा यहाँ पे। एनालिसिस समझ आया था किसी को? नहीं आया था यार। बेसिक यूरो जीबीपी के अंदर ना मेरा थोड़ा डिफरेंट एनालिसिस इस वे में था कि मैंने एरर पे ट्रेड ली थी। तुम जानते हो कि हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक फटा था, उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि हमें कहीं पे कंटिन्यूएशन के लिए कोई चीज़ मिले। मतलब तुम देखो ना, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये फटा है, हमने देखा है कि एक रेड कैंडल आएगी तो कंटिन्यूएशन के लिए हम सोच सकेंगे, लेकिन रेड कैंडल इतनी ज़्यादा बड़ी बनी, फिर ऊपर चली गई और एक ग्रीन कैंडल हमें दे दी इसने। तो ये बेसिकली एक एरर आ गया। लेकिन हमारी ट्रेड ना यहाँ पे बनती थी, यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं की, इंस्टेड ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ हमने यहाँ पे ट्रेड की, जो कि हमारी विन हुई। मेरी बात समझ आ गई है तुम्हें? बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आ गई है भी समझ? नहीं आई ना तो भाई फिर वीडियो दे। ऑपोजिट जाए, चूतिया नहीं बन यार। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये फटा था, हम वेट कर रहे थे कि हमें डाउन साइड कोई मूवमेंट मिले। रेड कैंडल मिली तो हम इस पे जा सकते थे, अगर ये कैंडल थोड़ी अब नॉर्मल ऐसे नहीं बनती, नॉर्मल कैंडल बनती रेड कैंडल, तो कंटिन्यूएशन के लिए हम डाउन साइड जा सकते थे।
लेकिन जैसे ही ये इतनी बड़ी बनी, नीचे से लिक्विडिटी उठा के ऊपर आ गई वापस और क्लोज हो गई। फिर हमें एक ग्रीन कैंडल मिली जो कि हमारा एरर कंसिडर हो गया कंटिन्यूएशन के कॉन्सेप्ट में, एरर आफ्टर कंटिन्यूएशन। हमें टेक्निकली इस पे जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी जो एबनॉर्मल कैंडल्स बन रही थी, मैं इस पे नहीं गया। इंस्टेड ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ मैं इस कैंडल पे चला गया जो कि ये वाली थी। और क्योंकि ऑब्वियसली एरिया यहाँ पे हमें सेलिंग कहीं ना कहीं बनती थी, बट ये एरिया हमारा एक तरह से हो गया था पक्का कि यार हाँ अब तो लिक्विडिटी आ जानी चाहिए। मतलब एक तरह से स्टॉप लॉसेस हिट हो गए होंगे ना सबके, बैंक्स की तरह सोच रहा था मैं, तो इस वजह से मैं इस कैंडल पे गया। हाँ जी भाई, इतना इजी नहीं होगा प्लेट में, जो अभी 2026 आ गया, प्लेट में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मतलब इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला, ये बोल रहा हूँ मैं। इतना इजी, और ऑब्वियसली इससे ज़्यादा और इजी क्या होगा, भैंस की टांग। ये ऑर्डर ब्लॉक था, 3 दफ़ा समझा चुका हूँ, रिपीट पे देख लेना ब्रो। GBP/CAD ओपन करो जल्दी से फैम। वेट करेंगे। वेट करेंगे, मैंने बोला था ना, वेट करना सबसे बेस्ट रहेगा। अब तुम बोलोगे कि ये मैंने क्या किया, मैंने बस ऑर्डर ब्लॉक एरियाज फटने का वेट किया है। जैसे ही फटेंगे तो फिर मैं कुछ देखूंगा। और ऑर्डर ब्लॉक किया यहाँ पे और वो बस फटा था। और अब मैं एक ना अप डायरेक्शन की ट्रेड, बल्कि नहीं, अप डायरेक्शन की मैं ट्रेड नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं एरर चाहूँगा यहाँ पे, एक और एरर चाहूँगा मैं, एक और एरर चाहूँगा यार। वैसे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स के हिसाब से बनती तो है, इतनी सेलिंग के बाद, इतनी डीप सेलिंग के बाद यहाँ पे बनती तो है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा। क्यों नहीं चाहूँगा? क्योंकि बस मेरा जो रूल है ना, उससे मैंने एक अच्छी चीज़ सीखी है, वो नज़र आ रही होगी तुम्हें। क्योंकि जब तक मैं एज एन बैंक ट्रेड कर रहा हूँ इस वक्त, तो बैंक इतना चूतिया नहीं है कि जिस तरह मार्केट चल रही हो उसी तरह वो चलने शुरू हो जाए। चाहे ये कैंडल ग्रीन बन जाए, मैं भाई अपना सेटअप का वेट करूंगा, पहले ये ग्रीन बने तो उसके बाद मैं सोचूंगा। और उस पर भी अभी जिस तरह की मार्केट है ना, तो इस तरह की मार्केट में कन्फर्मेशंस ट्रिपल चाहिए मुझे। ट्रिपल किस सेंस में? ये ऑर्डर ब्लॉक फटा तो हमारे यहाँ बनता था, हम यहाँ नहीं, इससे अगले उस पर ट्रेड करेंगे जहाँ पे सब स्टॉप आउट हो जाएंगे। GBP/CAD मैं जा रहा हूँ अप डायरेक्शन, ठीक है। GBP/CAD अप डायरेक्शन मैंने ट्रेड ले लिया। अच्छी ट्रेड है, कंफर्मेशन है इस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेड है। कंफर्मेशन ऑलमोस्ट 2x है इस पे, 2x 3x कंफर्मेशन है। इतनी सेलिंग के बाद ना बाइंग एटलीस्ट मस्ट हमें चाहिए, तभी मैंने ट्रेड लिया। हाँ, वरना मैं नहीं लेता ट्रेड। बहुत ज़्यादा मतलब अगर नॉर्मल सेलिंग होती, थोड़ा बहुत बाइंग फिर सेलिंग, थोड़ी बहुत बाइंग फिर सेलिंग, फिर मैं कर लेता। लेकिन वो कॉन्टीन्यूस जो सेलिंग थी उसकी वजह से मैंने ये ट्रेड लिया, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सेलिंग है यार, बहुत ज़्यादा सेलिंग है, हर जगह सेलिंग है। महंचो BTC क्या कर रहा है? BTC, पहले मुझे वो देख लेने दो। यार ये क्या है भाई, आई डोंट फकिंग नो। विन होनी चाहिए ये ब्रोकर की मौका भोसड़ा बैच, मैं क्या बोलूं इसमें ब्रो। ये एल है फकिंग नो ब्रो, ये विन होनी चाहिए थी।
ये देखो ब्रो, ये देखो, आई वॉज 100% श्योर कि ये विन होनी चाहिए थी। जिनकी डब्ल्यू अच्छी बात है मार्जिन से, लेकिन ये है कि क्या गंदा सीन है ब्रो, ये गंदा सीन हुआ है मेरे साथ। मैं अब भी नहीं जा सकता मैं जो डब्ल्यू जिनकी है अच्छी बात है, लेकिन यार ये मेरा एनालिसिस तो अच्छा था ना यहाँ पे। बहुत ख़राब मार्केट है ब्रो, इस पे मैं कैसे ट्रेड करूँ? फुल नेक्स्ट लेवल मैं मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ इस वक्त। अगर ये रेड आती है ना तो फिर मैं ग्रीन के लिए जाऊँगा, लेकिन वो भी मार्जिन लेके बहन चोद। गलत हरकत है ब्रो, दिस शुड बी विन, दिस वाज विन। रेड कैंडल दे दिया ब्रोकर ने जानबूझ के। जीबीपी सीएडी में वेट मैं अप डायरेक्शन जा रहा हूँ। जीबीपी सीएडी में मैं अप डायरेक्शन जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ट्रेड ले लिया, अब वेट करते हैं, ठीक है फैम। हमारी अच्छी ट्रेड है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक फटा। रीज़न समझाता हूँ, इंशाल्लाह विन होने दो ना इसको, उसके बाद रीज़न समझाता हूँ, इसके बाद एक और ट्रेड लेंगे इंशाल्लाह। हाँ अगर ये लॉस होती है, इन केस होगी नहीं, बट अगर ये लॉस होती है तो फिर सेशन क्लोज करना पड़ेगा ड्यू टू द फकिंग दिस। इसकी वजह से मैं ये छोड़ो ब्रो, बीटीसी क्या कर रहा है भैंस की टांग। मैंने अभी देखा था बीटीसी था, बीटीसी इस पे था, कितने पे था यार, 67 पे था। भैंस गिर रहा है आज। यार ये ब्रोकर बकचोदी नहीं करते बस। हाँ चलो अल्हम्दुलिल्लाह विन है, क्योंकि ऑब्वियसली भैंस की टांग, क्यों नहीं यार, क्यों नहीं। That is in the chat. ठीक नाउ शट अप। बच गया रे, पलट जाती, क्यों पलट जाती भैंस की टांग? तू ये देख नहीं रहा मेरा एनालिसिस? ये भी विन थी। इससे पिछली वाली जो ये हमने ये ट्रेड ली थी जो कि विन थी, लेकिन ब्रोकर की माँ की चूड़ियां, ये आवाज इतनी कितनी गूंजती है भाई। मैं नो, तुम्हें आवाज नहीं आ रही लेकिन बहुत ज्यादा गूंज रही है। मेरी पूरी कॉलोनी वालों को सुनाई देती होगी ये आवाज। प्रॉफिट का भी 50% रिस्क कर रहा हूँ मैं बस, मतलब जो प्रॉफिट किया उसका भी 50% मुश्किल से। ये अच्छा एरिया था, कंटिन्यूएशन पे जा सकते थे, लेकिन इधर भोसड़ा हो गया यहाँ पे, फिर हम नेक्स्ट वाली में जा। अच्छा हाँ चैट, मैं पिछली वाली का ना एनालिसिस समझा देता हूँ तुम्हें। जेबीपी सीएडी में जो हमारा एरिया था ये वाला, सॉरी हमारा एरिया था ये वाला, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा था। 5 मिनट पे भी ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, 5 मिनट अगर तुम देखो अभी भी होगा। ये ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट पे था, जो कि हमें ये देखो बाइंग दिख रही है तुम लोगों को। तो ये ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट पे था, जो कि हमने ये मार्क करके रखा हुआ है। अगेन से दिखा देता हूँ, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक था
जो कि हमें 1 मिनट पे देखा था, और यहाँ पे 5 मिनट वाला भी टच हुआ है। तो जैसे ही ये फटा, फिर उसके बाद बाइंग आई, मैंने नेक्स्ट ट्रेड पे अप ले ली, और ये कंटिन्यूएशन देख सकते हो, ठीक है। मैं इस पर वेट नहीं कर सकता था। हाँ, अगर ये लॉस होती तो फिर मैं MTG पे चला जाता, फिर शायद मैं MTG पे चला जाता, लेकिन आई वॉज प्रिटी श्योर कि ये विन होगी, क्योंकि क्योंकि ये वाली जितनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम थी, फिर मैंने कहा बस ना, इनफ हो गया ना। एक हद तक आता है ना मार्केट में वॉल्यूम, एक हद तक मार्केट भागेगी। मेरी समझ आ गई है तुम लोगों को? मेरी समझ आ गई है? बिकॉज ये लर्निंग, दिस इज सपोज टू बी लर्निंग सेशन, ठीक है ना, नॉट सिग्नल सेशन में इसकी टांग। पता नहीं कब तक तुम लोग सिग्नल के पीछे भागते रहोगे। कहते हैं घंटों घंटों तुम लोग वेट कर रहे होते हो मेरे सिर्फ लाइव ट्रेड का। शर्म करो भाई। आज सेशन में घंटा नहीं समझ आया। क्यों नहीं समझ आया पता है? क्योंकि मुश्किल है और तेरा दिमाग इतना प्रोसेस नहीं कर सकता, इसलिए नहीं आया समझ। तुम्हें ना चूसनी चाहिए, मुंह पे चूसनी चाहिए। तुम लोग कहते हो बस मुंह में ना बस चुसवा दो कुछ, तुम ना इजी चूसा लगाना चाहते हो बस। तुमने वो देखी है, वो डोरेमोन में एक डोरेमोन नोबिता को एक ब्रेड देता है, ब्रेड के अंदर ना वो किताब पे ऐसे छापता है और वो ब्रेड खा लेता है और उसको वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तुम लोग ना वो ब्रेड तक खा नहीं सकते। तुम बोलोगे भाई को ये ऐसा काम दिखा दो जाओ, ये ब्रेड नहीं खाना पड़े हमें ये करते रहोगे तुम लोग। उड़ाना भाई कोई आसान सी चीज बता दो जिसमें ना बस आसमान से गिरे और हम अपनी कान में ले ले भाई। उड़ाना भाई सही कह रहा हूं ना मैं? इतना इजी चीज थी। देखो मेरी बात सुनो। 5 में अगर, अच्छा सुनो, देखो अगर हम यहाँ पर 5 मिनट पर जाते हैं, 5 मिनट पे हमें एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग सा ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है जहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इतनी सेलिंग के बाद कहीं ना कहीं से तो बाइंग आनी थी। ये ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा पहले वाला था, जो कि हम 1 मिनट पे देख रहे थे, ये वाला ये भी फेल हो गया था, और फेल बहुत ही गंदे तरीके से हुआ था। ये हमारी ट्रेड हाँ ऑब्वियसली विन तो थी, लेकिन हमें यहाँ से एक बाइंग लेवल एक्सपेक्ट नहीं हुआ, मतलब बाइंग नहीं आई, यहाँ से उल्टा सेलिंग आ गई। तो अब बाइंग कहीं ना कहीं से तो आनी थी। तो हमने वो 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम जाके देखा, और 5 मिनट पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको हमने कंसिडर कर लिया एक एरिया। ये ऑलरेडी टच हो चुका था और ऊपर की तरफ जा रहा है। हम 1 मिनट पे दोबारा आते हैं, हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर ने बना के दिया। 1 मिनट पे एक ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर ने हमें ऑर्डर ब्लॉक बना के दिया, जो कि बाद में फट गया था। यहाँ से ये मार्केट जो नीचे आया, ये एरिया पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक था, तो इसने इसको जैसे ही फाड़ा और वापस ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनाया। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाया, आई वॉज प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट कंटिन्यूएशन होनी है, और अब एक बाइंग ट्रेंड स्टार्ट होने लगा है। ठीक है, एज यू कैन सी एक बाइंग ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अब समझ आई कि नहीं आई? अब आई? अब आ गई? अब आ गई? सही है। हाँ जी, भैंस की टांग। कभी कभी मैं समझ ही नहीं आती। रेरा भाई क्या $50 को आपके सेशन लेकर ग्रो कर सकते हैं? 100% कर सकते हो, ओनली इफ़ तुम्हें 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो चुका हो मेरे साथ। 2 मंथ्स लगातार तुम ट्रेड कर चुके हो मेरे साथ डेमो पे। डेमो पे जब तुम ट्रेड, ये देखो भैंस की टांग, टीपी हिट, लाइव टीपी हिट, ठीक है। और ये जो एरियाज़ है ना, इसमें अगर हम एसएल कभी रखेंगे भी ना, तो हम बहुत 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 छोटा सा एसएल रखेंगे, बहुत छोटा सा एसएल, मतलब 1:5 की ट्रेड हमें दे इतना छोटा एसएल रखेंगे इस छोटे से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। स्कैल्पिंग अगर हम करेंगे तो $50 तुम ग्रो कर सकते हो, बट ये है कि आई वुड रेकमेंड 100% कि तुम खुद से ट्रेड्स करो। समझ गया? अब चुसवा समझ, हाँ शर्म कर। तो ये बाइंग आई है इसमें, ठीक है ना। इस पे हम एक और चीज़ भी सोच सकते हैं कि ये बाइंग के लिए कंटिन्यू हो। GBP/CAD ओपन करो।
ये कंटिन्यू हो गई है बाइंग के लिए। बाइंग तुम देख रहे हो चैट, बाइंग चेक करो, बाइंग चेक करो, बाइंग चेक करो, बाइंग चेक करो, बाइंग नजर आ रही है तुम लोगों को? बाइंग सेट है ना? बस समझ सकते हो कि तुम इस कॉन्सेप्ट को स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ही छोटे एसएल के साथ, बहुत ज़्यादा छोटा एसएल, इवन इतना एसएल रखो, इवन इतना एसएल रखो ये मार्केट नीचे नहीं आया दोबारा। अगर नीचे आएगा तो बस फिर एसएल ही जाएगा, ठीक है? नीचे अगर आएगा तो एसएल ही जाएगा, याद रखना ये बात। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर नीचे आएगा तो एसएल ही जाएगा। अगर नीचे आएगा ना तो एसएल ही जाएगा। ये TP1 था और ये TP2। ये इस तरह तुम ट्रेड कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ये दोबारा नीचे नहीं आया, देख सकते हो। सो बी केयरफुल चैट। सऊद यार पानी लेकर आ यार, मेरा गला सूख गया। अम्मी को बोल वो मेरी बोतल मिले है। अच्छा हाँ वही वाली बोतल ले। बहुत ज़्यादा वेट, हर एक ट्रेड के पीछे मैं रीज़न बता रहा हूँ, लेकिन वो आज डिफरेंट है। यस इसमें वो वाले कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं जो पहले दिन मैंने तुम लोगों को सिखाए थे। एरर आफ्टर कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन एंड ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। बट द थिंग इज़ कि उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस यूज़ हो रहा है, जो कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोगों को समझना है। जो एरिया देखो, ये एरिया मैंने मार्क किया हुआ था, ये एरिया से सेलिंग देखो, इस एरिया से फटा बाइंग देखो, तो जो एरिया मार्क हो रहा है उससे हमें अच्छा आ रहा है, लेकिन हमारा टेक्निकल एनालिसिस भाई ऑलमोस्ट देखो यार, मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताऊँ, हमें 40 मिनट एनालिसिस करते हुए हो गया, जिसमें हमने 3 ट्रेड्स ली हैं, 2 डीप विन है, एक भी विन थी, मोस्टली की विन भी है जिन्होंने मार्जिन से ट्रेड ली थी, लेकिन ब्रोकर ने वो हमारे साथ मैनिपुलेशन की है। ब्रोकर ने वो कैंडल गलत बना दी, यहाँ पे ग्रीन बनी है, ब्रोकर में रेड बनी है, जिसकी वजह से हमारा लॉस हुआ है। सो आई डोंट कंसिडर दैट अ लॉस, बिकॉज आई वॉज राइट, आई वॉज राइट। टू मच सेलिंग, टू मच सेलिंग। फाड़ दे इस एरिया को, फाड़ दे एकदम, फाड़ दे ये, फाड़ दे। यूरो जीबीपी ओपन करो, यूरो जीबीपी ओपन करो, ठीक है? एक सेकंड, वेट वेट वेट। मार्जिन, मार्जिन मिले ना, मार्जिन के साथ ना, मार्जिन के साथ अप डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैंने ट्रेड ले लिया मार्जिन के साथ अप डायरेक्शन के लिए। तुम लोग ना भाई हमेशा, मैंने हमेशा की तरह आजकल मैं तुम लोगों का रिस्क नहीं लेता, और वो इसलिए नहीं लेता बिकॉज ऑब्वियसली हमारे कुछ हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, तो उस रीज़न की वजह से मैंने तुम लोगों को मना किया हुआ है मेरे साथ ट्रेड करने से। हाँ तुम लोग बैक टेस्टिंग मेरी देख सकते हो, ट्रेड्स मेरी देख सकते हो, कॉपी अपने रिस्क पे कर सकते हो, और मैं रेकमेंड नहीं कर रहा आजकल किसी को भी। हाँ मैं बता रहा हूँ कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ ताकि तुम्हें पता हो। और बिकॉज आई लव लाइव ट्रेडिंग, और मैं लाइव ट्रेडिंग छोड़ नहीं सकता। मैं शायद सोशल मीडिया छोड़ दूँ, लेकिन मैं लाइव ट्रेडिंग नहीं छोड़ सकता, ठीक है? अल्लाह खैर करे। ओ भाई साहब विन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब ब्रोकर अच्छा बच्चा है, अब ब्रोकर अच्छा है इसकी टांग। सेम शिट हुआ हमारे साथ, लेकिन उल्टा। अब ब्रोकर ने हमें जिता दिया है, सही है। दब्यूज यार, ये देखो, ये देखो,
मैं ट्रेड तुम्हें दिखाता हूँ। और नाइस क्लोज हुई है, बच गया ना। और जिनकी एल है कहाँ पे लिया भाई तुम लोगों ने? तुम लोगों ने कहाँ पे लिया ट्रेड? जब मैंने एक बकवास कर दी थी कि मार्जिन के साथ ट्रेड करो, तो फिर क्यों नहीं की मार्जिन के साथ ट्रेड? रुको, तुम में से किसी की एक की क्लास लगाता हूँ, फील्डिंग सेट करता हूँ मैं तुम्हारी। हाँ सलाउद्दीन, इतना प्यारा नाम है तुम्हारा। हेलो। हाँ जी, क्यों लॉस हुई भाई? ये मार्जिन का बोला था मैंने कि नहीं? अरे नहीं, बात सुने, मैं वही हूँ जो अयान गौड था ना, जिसका टाइम गलत था, मैं वही हूँ। और जो कल जा ना, जोगिंदर हिजड़ा, वो मैंने ही नाम रखा था क्रिएटिविटी करने के लिए। तूने मैं माँ बहने कर दी सारी। हाँ रोमा, अपना माइक ओपन करो तुम। अच्छा, तुम्हारी ट्रेड विन थी, वैसे ट्रेड कर रही हो तुम? नहीं, ट्रेड तो नहीं कर रही मैं। सही है, ठीक है मैं चलो। जस्ट बैक टेस्ट कर रही वैसे हूँ। ली थी ट्रेड तुमने उस पे, ब्रोकर में? डेमो पे, हाँ। ली थी? विन थी। अच्छा। हाँ। पता नहीं सलाउद्दीन की कैसे लॉस हुई है ये, पता नहीं। शायद टाइम का मसला हो सकता है, वो शायद शायद टाइम का मसला हो सकता है, पता नहीं। पता नहीं, मना भी किया था इस कमीने को मैं। कमीने, तुझे मना भी किया था मैंने, नहीं कर तू बकचोदी। अपने पैसे का नहीं तो भैंस चोर, मेरी इज्जत का ख्याल कर लेना। 4 ट्रेड्स लिए, 3 डीप विन है, लेकिन एक बीच में होगा यार। इवन ब्रोकर कितना, ब्रोकर आई एम रियली सॉरी ब्रोकर, आई लव यू ब्रोकर, आई लव यू। ठीक है, आई एम सॉरी ब्रोकर। अच्छा चलो ये असाइड, इसको असाइड करो। यहाँ पे ना हमें एक गलती थी मेरी, जिसकी वजह से एनालिसिस में मेरी गलती हुई है। वो क्या थी तुम बता सकती हो रोमा मुझे, या मैं किसी और का माइक ओपन करूं? गलती मेरी ये थी कि मैंने यहाँ पे ना ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ली थी, सही है, बाइंग के लिए, जो कि आई भी थी, लेकिन लास्ट सेकंड चलो पलट गई, नो वरीज। लेकिन एनालिसिस मेरा ना इतना स्ट्रॉन्ग इस पे नहीं था। मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा तेज़ हो गया हूँ तो मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर लूँगा, ऐसा नहीं है। ये फटा था, कंटिन्यूएशन हुई यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक फटा, कंटिन्यूएशन हो गई इधर, ठीक है। लेकिन चलो ब्रोकर की मैनिपुलेशन थी तो मैनिपुलेशन ही ना, जो भी था। जी। तो फटा, उसके बाद हमने तब तक दूसरी ट्रेड नहीं लेनी जब तक, यार ये देखो ब्रोकर ने मैनिपुलेशन एक और बार की, जब तक बाइंग नहीं आई। बाइंग आई थी उसके बाद हम चलो, और अच्छी भी थी ये ट्रेड, ये देखो ब्रोकर जो ऑर्डर ब्लॉक था दोबारा से फटा बाइंग की तरफ। सेम यही सिनेरियो, प्लीज़ यहाँ पे गौर करना सब। हाँ, सेम यही सिनेरियो जो ये वाला है, ये सिनेरियो, सॉरी, ये सिनेरियो, एग्जैक्ट यही सिनेरियो यहाँ रिपीट हुआ है। एग्जैक्ट ये सिनेरियो ये रिपीट हुआ है। लेकिन यहाँ पे दोनों दफ़ा एक चीज़ मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ब्रोकर की मैनिपुलेशन। दोनों दफ़ा मार्केट मैनिपुलेट हुई है, एक जगह हमारे फ़ायदे में, एक जगह हमारे उसमें। तो यहाँ पे ये ग्रीन बननी चाहिए थी, सही है, सॉरी यहाँ पे ये ब्रोकर में रेड बननी चाहिए थी, लेकिन ग्रीन बनी है। यहाँ पे ग्रीन बननी चाहिए थी, रेड बनी है। तो इस पे हमारा एनालिसिस सही जाता है, जो कि हमारा दूसरा वाला ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे से एनालिसिस की थोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन चलो नो वरीज। एक और ट्रेड करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। हमें बस मैनिपुलेशन नहीं चाहिए ब्रोकर की तरफ से। 4 ट्रेड्स लिए, 3 डीप विन है, 4 होनी चाहिए थी डीप विन। चौथी वाली जो थी वो इतनी डीप विन नहीं थी तो, लेकिन हमारी चारों विन होनी चाहिए थी। आपको वैसे समझ आ रही है जो एनालिसिस वगैरह हो रहा है आज के सेशन में? शहीद ट्रेडर, ओके, ओरिजिनल हुरैरा, हसन एक्स हुरैरा, वालेकुम सलाम। आपको समझ आ रही है एनालिसिस वगैरह जो भी हो रहा है? हाँ, परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, मैंने ना दो तीन जो दफ़ा दो तीन दफ़ा जो समझाया बार बार एक ट्रेड के पीछे, वो एक बार तुम लोग रिपीट पे देख लेना। वो बहुत अच्छा समझाया और बहुत जेनवनली बड़ा कमाल का सिखाया मैंने उसमें। मतलब एग्जैक्ट जो चीज़ थी वो दे दी मैंने। यस यस यस। आप जिनका माइक ओपन है उनको समझ आ गई थी? हाँ भाई, मेरी एक ये वाली ट्रेड जो थी ना, वो लास्ट
मार्जिन ले लेना चाहिए था, मैंने मार्जिन का इसी वजह से बोला था। मार्जिन लिया था लेकिन वो अचानक ही फटी है नीचे की तरफ, तो उसकी वजह से लॉस हो गई है मेरी। कैसे मतलब मार्जिन लिया था तुमने और फट गई थी नीचे की तरफ? तो मैंने मार्जिन लिया था लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल आई है ना रेड वाली, वो अचानक फटी है और फिर लॉस हो गई है मेरी, वो तो तुम टाइमर लगा के ट्रेड कर रहे हो? टाइमर नहीं लगा हुआ है। चेक करो पता फिर नहीं। क्या लगा होगा। तो कैसे लॉस हो गया भाई? हो सकता है इसका मार्जिन इसने कम लिया होगा ना। नहीं मार्जिन ट्रेड बनी, अबे बनी ग्रीन है यार, मैं एक बार एक और कंफर्म कर लेता हूँ, बनी ही ग्रीन है। पता नहीं फिर उसकी मैनिपुलेशन होगी ब्रोकर की। बनी ही ग्रीन है और ओपन भी उस पे हुई है, मैं मान ही नहीं सकता। तुम्हें टाइमर, टाइमर नहीं टाइम पे करना है, टाइम, हाँ टाइम पे करना है। आई थिंक ये हो सकता है कि हाँ टाइमर का मसला हो। है ना कर, ना कर मैं ना कर, सही में कसम से ना कर भाई, कसम से यार मैं कसम से। नाइस यार, सारे मिलके क्लैपिंग करो इसके लिए। मैंने एक हाथ से क्लैपिंग करना चाहता हूँ, समझा? राणा भाई एक बात है कि मेरी सेशन से ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मैं जब खुद करता हूँ तब आती तो फिर खुद क्यों नहीं करता तू? सेशन में क्या कर रहा है? ये वाह है। ग्रो करने तो आता है, कीड़ा होता पकड़ा है। गया। वैसे मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाती है, मैं जितना नोटिस किया ना। है प्रॉफिटेबल है तू? अभी स्टार्ट किया ना, टेक्निकल एनालिसिस छोटे छोटे बच्चों को भी आता है, ठीक है ना? टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग। अगर कोई ट्रेडर बोले ना मैं सारी ट्रेड्स विन कर सकता हूँ, आर यू प्रॉफिटेबल? कितना कमा लेता है महीने का? डिपेंड्स ऑन दैट। टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, कुछ तो है 20% है, लेकिन बाकी ट्रेडिंग सारी साइकोलॉजी है, पैसा संभालना है बाकी ट्रेडिंग। चैट ये ओपन करो, ये कौन सा पेयर है यार? यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी में थोड़ी सी सेलिंग और हम पकड़ते। एक सेकेंड, सही है। यूरो यूएसडी में मार्जिन लूंगा, लेकिन लूंगा तो मार्जिन लूंगा, इसको अच्छे से ऊपर आ जाने दो, अच्छा मार्जिन मिले तो मैं देखूंगा, वरना छोड़ दूंगा, रिस्क नहीं लूंगा वरना। देख लेते हैं इसको क्या बनता है ये, ठीक है? मैंने मार्जिन का बस वो किया था क्योंकि ब्रो नीचे से शायद 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 अगर उठा लेती तो नीचे से भी वो उठा सकती थी। मैंने कहा मार्जिन मिलेगा, डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड हमने लेनी थी। बस सही है, ये विन होती है हमारी, अभी तक तो यही लग रहा है। ओ ओ ओ नो, अभी और ट्रेड ले रहे हैं, 9 बज रहे हैं। एक ट्रेड ले रहा हूँ बस मैं लास्ट। अगर ये ग्रीन बनती है तो ये विन हो जाती है हमारी, हाँ विन हो जाती। लेकिन मार्जिन ना, तभी मार्जिन का बोल रहा था मैं। नीट क्लीन सेटअप, व्हाट अ क्लीन सेटअप यार। ये भी हम ले सकते थे कंटिन्यूएशन के लिए। जब मैं मार्केट को दिमाग से देखता हूँ ना भाई, कसम से मुझे लिटरली बाइंग सेलिंग एरियाज नज़र आते हैं, फिर मेरा दिल मुझे बोलता है ओए मैं अफ्तारी से पहले ना ड्रिफ्टिंग कर रहा था पूरी कॉलोनी में, सही घुमाई है गाड़ी मैंने। वो बीएम के ओरिजिनल टायर्स थे, वो मैं ख़राब नहीं करना चाह रहा था, अभी भी मंगवाए हैं वो टायर्स, वो भी इटली से आए हैं, इटली के टायर्स हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो भी अच्छे ही टायर्स हैं। BMW का कलर कौन सा रखवा रहे हो? पता लग जाएगा। वो जो मैंने मैनिफेस्ट किया था वही करूँगा, करूँगा तो। ये अच्छा जा रहा है GBP CAD, क्योंकि हमें दिया है इसने, दिया है भाई, दिया है, जो भी बोलो दिया तो है।
50% है ऑर्डर ब्लॉक का। GBP CAD ओपन कर लो। GBP CAD में ऑर्डर ब्लॉक इसने भी फाड़ दिया यार, ये था ना ऑर्डर ब्लॉक। GBP CAD में ना, GBP CAD ओपन करो, अप डायरेक्शन जा रहा हूँ मैं, सही है। ओपनिंग भी मेरी ट्रेड लगी हुई है, सेम सिनेरियो हो जाएगा जो लास्ट टाइम हमारे साथ अभी हुआ है, जो हुआ था देखा था, समझ आ गई है किस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं? कौन सी पूछता हूँ, रुक जाओ ये वे ना हो जाए फिर मैं बताता हूँ। वो जो बार बार समझाया था उसको, जो नीचे से ऊपर गया था, छोटी सी एक ग्रीन बनाई थी, वो वाला। हाँ सेम, नहीं जो उसके बाद आया था दूसरा। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल हमने ट्रेड की थी, वही सिनेरियो बन रहा है सेम। वो किस पे थी, वो किस पेयर पे थी, इसको याद है? इसी पेयर पे थी। मैं देख लेता हूँ, मैं पेयर नहीं देख रहा क्योंकि एमी साइकोलॉजी खराब होती है फिर। यूरो जीबीपी था मेरा ख्याल। वो ना, नहीं इस पे नहीं थी, इस पे थी, इस पे थी, इस पे थी, इस पे थी। W's in the chat fam, W's in the chat, W's in the chat, W's in the chat, W's in the chat, W's in the chat। मैंने तुम लोगों को बोला था कि दिस वीक मैं अपना 100% दूंगा, एंड लिटरली दैट मेंट 100% एक्यूरेसी ब्रो। W's यार, बस ये है कि दिमाग लड़ाया है मैंने तुम लोगों के लिए। 100% W। सही है, कमाल कमाल एक्यूरेसी। सारी में ऑलमोस्ट, हम्म, ऑलमोस्ट सारी में। हाँ सारी हमने 5 ट्रेड्स ली थी, लेकिन बीच में एक हमारी ट्रेड हमारे उसकी वजह से लॉस हो गई थी। अच्छा सिनेरियो अब क्या था, मैं अगेन से समझा देता हूँ। तुम लोगों में से किसी को ये सिनेरियो था, ये सिनेरियो था, ये सिनेरियो था, ये सिनेरियो था, और वही सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, सेम शिट यहाँ पे हुआ है। ये सिनेरियो था, ऑर्डर ब्लॉक फटा ऊपर की तरफ आया, सेम शिट यहाँ पे हुई है। किसको समझ आ गई है ये? तुम्हें अरोमा, तुम्हें आई है समझिए? अरोमा हमारी फीमेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं और एक काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है, काफ़ी ज़हीन स्टूडेंट है। ये खुद एक टीचर है ब्रो, ये खुद एक टीचर है। तो वैसे अरोमा आपने टीचिंग छोड़ दी है क्या अभी? हाँ छोड़ दिया। ऑब्वियसली तो डॉलर्स में कमा रहे हो भाई। बैकअप था ना मेरा टीचिंग का, लेकिन हाँ इसी समझ आ गई मुझे, उधर भी आई थी और इधर भी आ गई है। नाइस यार, नाइस नाइस। सूद क्या कर रहा है? ठीक है। अच्छा सिनेरियो समझने के लिए तुमसे मैं 2-3 सवाल करूँगा ताकि तुम मुझे बता सको। मुझसे हाँ तुमसे मैं सवाल पूछूंगा, मुझे अभी ये बताओ किस सिनेरियो की हम बेसिक बात कर रहे हैं, क्यों सिनेरियो पे हमने उसको सिनेरियो बोला है, और किस सेंस में हमने कंटिन्यू। अब हाँ, ये ट्रेड किस बेस पे थी, कौन सा कॉन्सेप्ट था? ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन 1 ब्रेकआउट, ऑप्शन बी कंटिन्यूएशन, ऑप्शन सी ऑर्डर ब्लॉक। अब तुमने बताना है मुझे, गैम्बल नहीं मारना है, ठीक है? तुक्का नहीं मारो, बताना है तुमने। बताओ। है? नहीं नाम लेके बताओ ना। ऑप्शन दोबारा बताओ। ऑप्शन क्या दोबारा बताऊं? बहन चोत, तुम लोगों को मैंने, मैं बताऊँ? तुम बताओ ना, तुमसे ही पूछा मैंने। हाँ इसमें एक और चीज ऐड करो, आप लिक्विडिटी भी उठा लो ना नीचे से। तू वो छोड़, जो बेस था हमने जो वो पिछले, हमारे कॉन्सेप्ट में है ही नहीं लिक्विड। हाँ अभी नहीं है वो, उसमें आप इसको कंटिन्यूएशन बहुत बेसिक रखा हुआ है मैंने, इस वजह से मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। इसमें फिर कंटिन्यूएशन। हाँ बताओ रोमा तुम। अब तो मैंने बता दिया। मैं तुम्हें भी बताता हूँ ना कि तुम सही हो या नहीं, ठीक है? चलो ठीक। हाँ ओरिजिनल हो रहा है। हाँ चलो तुम बताओ मुझे। मैं बता दूँ? यार बताओ ना भाई, हम कल सुबह पनवेल निकलना है भाई। हाँ बताओ। मेरे हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक
अच्छा ठीक है चलो, हाँ बिल्कुल सही, दोनों सही थे तुम लोग। ऑर्डर ब्लॉक पे कंटिन्यूएशन, अब मैं किस सेंस में तुम्हें बताता हूँ एक और बार, ताकि मैं यही सेम शिट ना यहाँ ड्रॉ कर लूँ, ताकि तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए कि हाँ भाई ये सिनेरियो था। देखो ये इन केसेस में क्या हुआ है हमारे साथ, ऑलमोस्ट GBP CAD पेयर हमने आज पकड़ा रखा है। ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है कि हम एक ही पेयर पे बार बार ट्रेड कर रहे थे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग आजकल के दिनों में, क्योंकि आजकल हमें पेयर की समझ लग जाती है कि यार ये पेयर ऐसे वर्क कर रहा है, ये पेयर ऐसे वर्क कर रहा है। तुम अगर गौर से देखो मैंने कितने पेयर्स आज पकड़े हैं, पता है कितने पकड़े हैं? यूरो USD, यूरो GBP एंड GBP CAD, ये सिर्फ 3 पेयर्स मैं देखता रहा हूँ और पूरा टाइम मैं इनके पास नहीं गया, मैंने इन पे फोकस रखे रहा है, ठीक है, ताकि इनको मैं बेटर अंडरस्टैंड कर सकूं। ये एक चीज़ समझ लेना तुम अच्छी तरीके से। दूसरे वे में मैं लेट्स सपोज हम लोग ना यहाँ पे ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस पे हमने फॉरेक्स पे भी एक ट्रेड ली हुई थी, हमारी ये एक रेशो था ट्रेड का TP1 एंड TP2 का, यहाँ तक ये वाला था, ये एक रेशो था। और SL का कितना रेशो था? SL का ये रेशो था, ये SL का रेशो था। 1 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग रेशो बन जाते हैं, वो भी मिनिमम बताया मैंने। तो अगर हमारी यहाँ पे 3 ट्रेड्स होती, तीनों में से 2 भी लॉस हो जाती गंदी तरीके से, तो हमारी एक ट्रेड प्रॉपर हमें अच्छा निकाल के दे देती। 1:3-4 पे वैसे भी हम बैठे होते। सो दिस इज़ द थिंग, एक चीज़ समझा दी तुम्हें। अब वापस आते हैं एनालिसिस पे। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, इंडिकेटर बेस पे एक। अच्छा आज मैंने दूसरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं लगाया, सिर्फ एक ही लगाया हुआ इंडिकेटर, मुझे अभी पता लगा था, नोटिस ही नहीं किया मैंने। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि मुझे यहाँ पे बुलाना चाह रहा था अप डायरेक्शन के लिए, मैंने वेट किया, ठीक है। यहाँ पे हमें, अब मुझे वो ट्रेड याद नहीं आ रही, क्या ट्रेड थी हमारी? यही थी वो जो ग्रीन छोटी सी बनी है, उस पर रेड बनी हुई थी। इस पे हाँ जो ग्रीन है ना, उस पर हाँ, ब्रोकर में रेड थी। यहाँ पे ट्रेड किस कॉन्सेप्ट पे थी हमारे? यही थी मुझे याद। यार चलो मुझे भी इसका एग्जैक्ट याद नहीं है, तो सॉरी, क्योंकि लाइव बैठा हूँ मुझे भूल जाता है। तो बेसिक, क्योंकि अब वो स्ट्रक्चर मुझे याद नहीं है ना, क्या स्ट्रक्चर था, मेनली मैंने किस बिहाफ पे ट्रेड ली थी। लेकिन उस, अच्छा तुम लोग बैक चले जाना, बैक में देख लेना, दिखाया हुआ उसमें समझाया हुआ है। काइंडली इस ट्रेड का जो रीज़न है ना, वो बैक पे देख लेना। जो ये ट्रेड है, ये बहुत ज़्यादा क्लीन ट्रेड थी। क्या क्यों मैं तुम्हें बताता हूँ, 2-3 रीजंस थे। एक, ये भी ऑलरेडी समझा चुका हूँ बैक में, लेकिन अगेन समझा रहा हूँ। एक ये स्ट्रॉन्ग बाइंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, सॉरी, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जब मुझे दिखी ना, मैंने कहा अब कहीं ना कहीं मार्केट रुकेगा, कहीं ना कहीं से मार्केट उठेगा। ऑलरेडी ये हो चुका है मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं से बाइंग आएगी। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, इस पे हमें मार्केट ने पहले इसको फाड़ा और 5 मिनट पे हमारे पास, यहीं पे 5 मिनट पे हमारे पास कुछ था, 5 मिनट पे भी हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ था, जिसकी बेस पे कंफर्मेशन मैंने ली थी। 5 मिनट पे भी मस्ट मैंने कंफर्मेशन लेनी है। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक फटा, हमें देखा कि यार ये तो फट गया है, सही है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये बन गया ग्रीन। हमने डायरेक्ट नेक्स्ट ट्रेड ग्रीन के लिए ले ली, क्योंकि कंटिन्यूएशन होनी ही है। इतना ऐसा नहीं हो सकता कि यार मतलब वॉल्यूम रुक जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है मार्केट, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट उठा, सही है। सो ये सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हुआ, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को फाड़ा, ठीक है, और सेलिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्या थी, आ चुकी थी। उस सेलिंग के बाद से हमें फिर बाइंग देखने को मिली है, ठीक है। मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने भी बाइनरी ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा दिमाग लगा के कराई होगी। इस चीज़ को रिस्पेक्ट ही मैंने दी है भाई। मेरे से पहले तो सारे गैम्बलर्स आए हुए थे यहाँ पे। हम 2-3 और सिनेरियोज देख लेते हैं, ठीक है। देखो आधे लोग भी चले गए हैं, जस्ट बिकॉज प्रॉफिट हो गया, काम हो गया उनका, तो मेन चीज़ नहीं सीख रहे। लाइक यू टीच अ मैन हाउ टू फिश, और पूरी ज़िंदगी वो मछली पकड़ता रहेगा, लेकिन नहीं है अकल। हाँ छोड़ो, मैं इस चीज़ को आजकल देख भी नहीं रहा। मैं कहता हूँ बस वैल्यू दूँ, जो चंद 100-200 लोग देखते हैं बैठ के, मैं उनको वैल्यू दूँ बस। अच्छा, सो अब इस तरह के सिनेरियो को हम पकड़ते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ट्रेड लेने के लिए, अब मैं ट्रेड लेने का तरीका बता रहा हूँ। ट्रेड लेने के लिए, अब ये ऑर्डर ब्लॉक फटा, ऑर्डर ब्लॉक की मैं एरिया मार्क कर लेता हूँ ताकि मुझसे भूले ना। ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था जो इसने फाड़ दिया, मैं ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ भी कर लेता हूँ।
अब मुझे याद नहीं है कहाँ पे था, लेकिन ये चलो ऑर्डर ब्लॉक हमने ड्रॉ कर लिया। 30 सेकंड अभी भी बचे हैं, हम 5 मिनट पे जल्दी से जाके देख लेते हैं। 5वें मिनट का पहला मिनट है, ठीक है, 5वें मिनट का पहला मिनट है ऑलरेडी। ये एरिया यार मुझे क्या लग रहा है, वैसे तो कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन ये एरिया जो है इस पर फटा, तो कंटिन्यूएशन के लिए सोच सकते हैं हम लोग, कंटिन्यू हो सकता है कुछ यहाँ पे, लेकिन लेट्स सी यहाँ पे होता क्या। बाइंग आ रही है यहाँ से। हाँ, अब यहाँ पे सिनेरियो, अगर ये बड़ी रेड कैंडल बनती, थोड़ी यहाँ तक बाइंग ना उठाई होती इसने, तो फिर मैं कंटिन्यूएशन के लिए सोच सकता था। इसलिए इसको कंटिन्यू मार्केट करंट सिचुएशन बेस्ड कॉन्सेप्ट बोला जाता है, हुरैरा मार्केट सिचुएशन बेस्ड कॉन्सेप्ट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अब अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है ना, ग्रीन बनती है, तो फिर मैं अप साइड के लिए जाऊंगा, ठीक है, कंटिन्यूएशन पे। लेकिन अगर ये रेड बनती है तो फिर ऑब्वियसली मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि फिर मकसद नहीं बनता कोई। हाँ, ये थोड़ी सी यहाँ तक बनती ना, सॉरी, थोड़ी ये कैंडल यहाँ तक बन जाती, तो फिर मैं कंटिन्यूएशन रेड के लिए चला जाता। क्यों चला जाता? सवाल है, जल्दी से बताओ क्यों चला जाता, क्यों जाता, जल्दी बताओ। हाँ, ब्रेकआउट था, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक इसने फोड़ा था। यस, वेरी गुड। सही है, छोड़ो इसको, ये गया। लेकिन जो बेस मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहा हूँ आज मार्केट में, ज़्यादा चीज़ें देख रहा हूँ। अब ये देख लो, यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ हम बहुत ही तगड़ी चीज़ पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जल्दी से देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, 40 मिनट अभी भी रहते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। 5 मिनट पे जल्दी से जाके देखेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ मिलता है कि नहीं। 5 मिनट पे यार, 5 मिनट पे है ये एरिया, हो सकता है। हाँ, पीछे खींच लो इसको, सही है, खींच लो 5 एरिया पे ये हो सकता है। हाँ, ये है एरिया है, ठीक है, अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। सही है, अब हमें चाहिए एक सेलिंग। अगर सेलिंग आती है तो कंटिन्यूएशन पे फिर हम देख सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स कि मार्केट क्या देता है बिहेवियर। इस रेंज में अगर ये घूमता रहेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। एक साइड फटेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, एक साइड जाएगा तो मैं, हाँ, फॉलो द ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड मेरा दोस्त है, मार्केट मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ चलूंगा, मैं उसको फॉलो करूंगा, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा तो मार्केट मुझे पकड़ के उठा के फेंक देगी। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो मोस्टली गैमलर्स करते हैं, जो कि मैं आज से 1 महीना पहला कर रहा था या 2 महीने पहले कर रहा था, वो यार यहाँ से ना ये इधर सेलिंग बनती थी नहीं आई, इधर सेलिंग बनती थी नहीं आई, तो यहाँ पक्का सेलिंग आएगी। इस चीज़ ने मुझे वाड़ा है, ठीक है। और क्योंकि मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, इस चीज़ की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ हूँ। मुझे जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी मैं ट्रेड नहीं करूँगा, दैट्स फकिंग इट। अब ये कंफर्मेशन मिल रही है मुझे, ठीक है। USD CHF में, USD CHF अगर रेड क्लोज होती है तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप बन जाएगा हमारा। USD CHF में ना काफ़ी बड़ी बन रही है, लेकिन मैं ना डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया मैंने एक, ठीक है, डाउन डायरेक्शन मैंने ट्रेड ले लिया। अब देखने के लिए कि यार अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। काफ़ी बड़ी बन गई है, इसको यहाँ तक होता ना तो बहुत 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 लाइक परफेक्ट सेटअप हो जाता, और उसकी मैं एग्जांपल दे देता कि दिस इज़ अ परफेक्ट सेटअप। लेकिन अभी का जो सेटअप है दैट्स आल्सो परफेक्ट, क्योंकि हमें 3-4 एरर्स दिए इसने, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एरिया से सेलिंग दी हमें। पहले गया ऊपर, पैसा उठाया, सेलिंग दी, अब कंटिन्यूएशन इज़ अ मस्ट। हमने अपना 100% एनालिसिस कर चुके हैं। हाँ, उसके बाद डिपेंड करता है मार्केट पे, मार्केट क्या हमें रिएक्शन देगी, लेकिन हम अपने आप से कोई गिला नहीं करेंगे। मार्केट से हम कभी गिला कर ही नहीं सकते, मार्केट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। लेकिन एक चीज़ जो है वो हमारा एनालिसिस है। हम अपने बोलेंगे यार हमने अपना 100% दिया था, खैर वो डिपेंड्स ऑन द मार्केट कि मार्केट ने फिर हमें क्या रिजल्ट दिए। इस पे मैं एक सेकंड, डिपेंड्स के ब्रोकर पे क्या बनी है, ब्रोकर पे क्या बनी है, ये तो एल है, लेकिन मैं ना एक सेकंड, हाँ मैं उस पे जा रहा हूँ। मैं ट्रेड ले ली, मैंने ट्रेड ले लिया, तुम लोग, हाँ ट्रेड ले लिया मैंने, ये हमें एरर मिल गया यहाँ पे क्योंकि यार सेटअप हमारा काफ़ी क्लीन था।
हाँ, अगर जिनके टीपी हिट्स हैं, डू नॉट ट्रेड, बहुत ही 1%, अगर रिस्क करना भी है 1% से ज़्यादा नहीं करो। ऑलमोस्ट आज के सेशन में मेरा 100% गेन था ऑन कैपिटल। ओ एक चीज़ भी है, वो 9 बज रहे हैं। ये देखो, ये कंटिन्यूएशन यहाँ पे हुई है, लेकिन एक हमें ना वो चीज़ चाहिए। अबे क्या हो गया? डब्यूज इन द चैट। मार्जिन पे भी ओ मार्जिन पे विन है, लेकिन मेरी रिफंड हुई है, ये मेरी रिफंड हुई है, रिफंड मेरी रिफंड हुई है। चैट क्या सीन है? इधर विन हो गया लेकिन ब्रोकर, अगर मार्जिन पे विन है वेरी गुड, लेकिन ये है कि ब्रोकर में ग्रीन बनी है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, मार्जिन विन है आप लोगों की, लेकिन ये विन होनी चाहिए थी हम सब की। कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि ऑलरेडी हमें इसी मैनिपुलेशन की वजह से हमें एक विन भी कराई थी, लेकिन ऑब्वियसली ना लॉस भी तो कराई थी। अच्छा खासा विन होना था ये, इजी, हाँ इजी मनी था ये, इजी चलो मनी हमारा था। कॉन्सेप्ट वर्क करता हाँ कॉन्सेप्ट दिखा दिया मैंने तुम्हें। एक और मसला है, बस 9 बज रहे हैं, सडन मैंने देखा है, सडन रियलाइज़ हुआ है मुझे। 2-3 जगह मैं और देखता हूँ, अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं सिर्फ लर्निंग बेस के लिए और ट्रेड्स दे दूंगा। करवा नहीं रहा ट्रेड्स, मैं ऑब्वियसली करवाता भी नहीं हूँ आजकल, सिर्फ बैक टेस्टिंग होती है या तो मैं ट्रेड्स ले रहा होता हूँ, सिग्नल्स नहीं दे रहा मैं आजकल। हमारा सेशन 5 बाय समथिंग पे एंड था, 5/4 पे एंड था। ये सिर्फ ये हो सकता है यार, यहाँ पे 5 मिनट पे जाके देखते हैं अगर कुछ है, बनता तो है। जूम मीटिंग बंद हो गई है भाई, क्या हो गया? सॉरी मेरी वो मीटिंग बंद हो गई थी, सॉरी नेट चला गया था। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ ना सर, क्लियर है सब कुछ? ये नेट को क्या हो गया था? हाँ मैंने देखा, लेकिन उस तरह तो मुझे ज़बरदस्ती वाली बात है यहाँ, मतलब ज़बरदस्ती वाली बात है थोड़ी सी, कि ये ज़बरदस्ती मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ कि कुछ निकले मेरा। यार मुझे नजर नहीं आ रहा कि लोडिंग हुई जा रही है, नेट मेरा ठीक है। स्क्रीन शेयर की बात कर रहे हो? हो गया हाँ लोड हो रहा था काफी। सही है। नेट हो रहा है नजर आ रहा है एक सेकंड, आपका इंटरनेट का इशू होगा, नहीं नेट बिल्कुल ठीक है। मुझे नजर आ रहा है। ऐसा चलो आ रहा है, स्पॉटलाइट कर दी मैंने। यार यहाँ पे सेम शिट मैं कर सकता हूँ, बट मुझे ऐसा एरिया चाहिए जहाँ से ट्रेड फटे, डायरेक्ट फटे, छोटे छोटे डोजीज नहीं दे यार। यार ये तो बन रहा है, लेकिन 5 मिनट पे यूरो यूएसडी, हाँ फटा वैस की टंग, फक। 2 चीज़ें बन रही थी यहाँ पे, एक ब्रेक आउट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, ये मस्ट जाना था नीचे, और 1 मिनट पे भी हमें परफेक्ट एंट्री थी हमारी, मिस्ड। लेकिन ऑब्वियसली एनालिसिस में यही तो मसला होता है, जब हम अगर एक बार फिर से दिखाएंगे वो पिछली वाली ट्रेड जो मिस मुझे याद नहीं है मैंने कौन सा पेयर खोला था, ये वाली बहुत ही परफेक्ट ट्रेड थी। चैट जरा गौर से देखना है इसको, यहाँ पे हमें एक परफेक्ट एरिया मिला धड़ाम वाली सेलिंग के लिए, दिस वाज इट। इधर हमें परफेक्ट एंट्री मिली। अब मैं ये क्यों परफेक्ट बोल रहा हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक मेरा पहले से मार्क था यहाँ पे। 5 मिनट पे हम जाते हैं ना, तो 5 मिनट पे एक ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट था, ये देख लो। तो ये 100% सेलिंग ही बननी थी 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सेल ही था ये कैंडल ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो परफेक्ट एंट्री थी हमारी, ये परफेक्ट एंट्री दी भी थी मार्केट ने। बिक भी गई है। हाँ वो अच्छी बनी है, अच्छी बनी हुई है। वो मैंने जैसे ही कहा है कि दूँ, वो फटा।
एक बार हम कुछ यहाँ पे बना के देखते हैं। अच्छा है ये एरिया जो मैंने बनाया है। ये एरिया मैंने बनाया है एक एज एन ऑर्डर ब्लॉक जो कि सीमिंगली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं 5 मिनट्स पे जाके देखता हूँ। फाइव मिनट पे भी बन रहा है यार, 5 मिनट पे भी बन रहा है, 3 मिनट पे भी बन रहा है। चैट GBP JPY ओपन करो, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग है GBP JPY। एक ये रीज़न, अबे यार परसेंटेज ही नहीं दे रहा। 72 देख लो क्वेश्चन। ये देख लेते हैं हम लोग इस पे। ये ट्रेड ना विन होती, ये वाली सेलिंग नेक्स्ट वाली कंफर्मेशन है ये तो जो अभी चल रहा है। छोटी बन रही है ना, मसला ही है यहाँ पे। लेट्स सी क्या होता है। एरिया तो अच्छा बना है वैसे, सेलिंग आनी चाहिए इधर, आनी चाहिए इधर। कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना अपना। GBP USD में मैंने ये पेयर कब ड्रॉ किया भाई, ये वाला। यार बहुत या तो स्लो मार्केट है या तो बहुत ज़्यादा फटने वाली मार्केट है। एनालिसिस का भी मज़ा नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला था इस पे, मैंने ट्रेड ली थी मैंने ली थी मैंने इस पे ट्रेड ली थी भाई, मैंने इस पे ट्रेड ली थी। मैंने कहा जो मैंने जो पिछली ट्रेड में एक छोटा सा लॉस किया था, मैंने कहा वो तो रिकवर करके ही छोड़ूंगा मैं। 2-3 रीजंस थे उसके पीछे ट्रेड लेने के कि यार एक तो 68% दे रहा था, ब्रोकर की इतनी अटेंशन भी नहीं होगी इसकी तरफ, और होती भी तो ये वाली ट्रेड लॉस ना करा सकता ब्रोकर। किसी और ने भी ली थी ये परफेक्ट सेटअप देख के, मुझे तो समझ आ गई थी कि दैट दिस इज़ अ परफेक्ट सेटअप। GBP JPY वाली समझाना ब्रो चाहिए, जिन्होंने ली अच्छी बात है, नहीं ली तो अच्छी बात है, नहीं ली तो बहुत अच्छी बात है। खैर है बस ये है कि तुम्हें ना अगर समझ होती ना कि यहाँ पे क्या रीज़न बना है और क्यों ट्रेड मतलब अच्छा था, बहुत कमाल का जब ये बना है ना, ये डिस्ट्रैक्शन है बेसिकली। तुम्हें इस चीज़ का पता है कि अरोमा आपके जहन में ये चीज़ आई थी कि जो ये कैंडल बनी है, तुमने इसको क्या समझा? मैं इसको पता है क्या समझता हूँ, दिस इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है कि हाँ जो मैं सेलिंग नहीं देने वाली, धड़ाम करके नीचे फटी फिर ये। और 99% ऑफ द टाइम मैंने ये अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है मार्केट्स के अंदर। तुम पे डिपेंड करता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो एंड यू विल सी थिंग्स लाइक दिस, सिंपल। कुछ और पेयर मिलता है मुझे तो फिर मैं देखूंगा। यार कोई नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक ही लगा लेता हूँ यार, ये भी अच्छा है लेकिन मैंने अब बैक टेस्ट नहीं किया इस पर। मुझे 5 मिनट पे जाके देख लेने दो। 5 मिनट पे भी बनता है, 5 मिनट का पहला मिनट भी है। और लेट्स सी अगर हमें यहाँ एरर मिलता है तो 100% नेक्स्ट वाली ना रेड जाएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन मुझे तो लग रहा है ना ब्रो, यही
CHF JPY अगर मैंने ट्रेड नहीं की लेकिन ये निकल जाएगी ये। हाँ 100% मैंने बोला था तुम्हें, 100% आई वाज श्योर ऑन दिस। अभी यही बकवास मैंने की थी कि नहीं थी? दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन। पूरी मोहल्ले में गूंजी आवाज मेरी। दिस इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन जो कि हमें सिर्फ मार्केट दिखाती है और धड़ाम करके नीचे भैंस चोट धड़ाम। बहुत अच्छा सेटअप था ये, क्लीन एज फक, क्लीन एज फक, बहुत क्लीन सेटअप था, बहुत क्लीन सेटअप था। अब इन पेयर्स में आज कुछ है, अभी मिल नहीं रहा यार इस इन पेयर्स में। बार बार एक एरिया के इर्द गिर्द ही घूमे जा रहे हैं। सो खूबसूरत सा ये देखो ना यार, ये क्या है ब्रो? ये देखो अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी इस टाइम पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सो अगर प्रॉफिट में हो ना, सुकून से चले जाओ। ये देखो इस टाइम पे हमें नहीं मिलेगा कुछ भी, स्ट्रॉन्ग सा नहीं मिलेगा। यू आर लिटरली, जो हमने अभी ये रीसेंट ट्रेड देखी है ये CHF JPY वाली, दिस कुड बी आर लिटरली, अगर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट रखे तो दिस वुड बी आर न्यू कॉन्सेप्ट कि बस एक कंटिन्यूएशन पे इस टाइप की कैंडल कहीं पे मार्केट में ढूंढ लो, उस पे नेक्स्ट पे ट्रेड ले लो, अपना घर बेच के लगा दो। हाँ अक्सर इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं ना कि हुरैरा जल्दी अमीर होने को प्रमोट करता है, तो हाँ ऑब्वियसली जल्दी पैसा कमा। नहीं क्या है? कान में दर्द हुईएगा, बहुत ऊंचा बोला है क्या मैंने? हाँ बहुत ज़्यादा। सॉरी ब्रो, मुझे पता है बहुत ऊंचा बोला होगा, मैं चौंक क्यों, मैंने कहा इतने गूंज क्यों रही है ये आवाज, इतनी क्यों गूंज रही है यार। एक ज़माना होता था मेरे भी ये दोस्तों का ऑफिस भरा होता था, बाहर दोस्त बैठे होते थे, पिज़्ज़े खा रहे हैं भाई, बर्गर खा रहे हैं और मूवी देख रहे हैं। तो ये एक ज़माना होता था हमारा भी, ये भरा होता था। ये जगह तो नहीं, मतलब मैंने इसको नहीं आने दिया यहाँ पे इतना। हेलो 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 फैम, आवाज़ आ रही है? अबे यार हाँ ख़राब इंटरनेट हुआ है मेरा। खैर जो तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग ये देखो, ये एरिया हमें ऑर्डर ब्लॉक ने दिया, उसने इंडिकेटर ने। मैं यहाँ से अपना निकालूंगा जब तक मेरा नेट सही होता है। ये एरिया है, हाँ हेलो मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हाँ, सही है यार, पता नहीं क्या इशू है मेरे नेट के साथ। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं नज़र आ रहा हूँ आप ना बताओ मुझे। सही? ओके ओके। मुझे लगा मेरा नेट का मसला है। नहीं नहीं, तुम्हारे नेट का मसला नहीं है, मेरे नेट का इशू है। ये छोड़ो, मैं ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर रहा था जल्दी से। इधर एरिया तो हमें अच्छा मिला है, ठीक है। 1 मिनट पे AUD देखो, 1 मिनट पे ना हमें ऑर्डर ब्लॉक ने एक ये वाला इंडिकेटर ने हमें ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दिया है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बनाएंगे अभी इस वक्त ये छोटे एरियाज इसलिए देख रहा हूँ ना क्योंकि मार्केट ना बहुत ज़्यादा स्लो है। 5 मिनट पे भैंस की टांग कुछ भी नहीं है, इस एरिया में लिटरली बहुत कुछ खाली पड़ा हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए। मैं यहाँ से देखूँगा पहले, मैं ना बिना देखे, ताकि मैं जानबूझ के ख़ुद से लेवल ना ड्रॉ करूँ और मुझे ये पता हो कि यार मैंने जानबूझ के लेवल्स ड्रॉ नहीं किए। ये मैंने एक लेवल ड्रॉ कर लिया है जो कि एक्चुअल में है, और ये एक लेवल है जो कि बन तो रहा है, ये एक लेवल है, ये नीचे वाला कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। अब वापस हम 1 मिनट पे आते हैं। हाँ
टच तो किया है, टच तो किया है। AUD ओपन करो। छोटी रेड चाहिए यार, छोटी रेड। एक सेकेंड। टूटी है। एक सेकेंड, मुझे ना वो धोखा चाहिए मार्केट से कि हाँ मैं तो बहुत बड़ी बनने लगी हूँ और बाइंग आ सकती है नेक्स्ट वाले में, तो वो वाला सीन चाहिए मुझे। छोड़ दो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ग्रीन पलट गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी इसके 50% पे भी आ रहा है ये। दिस एरिया इज़ गुड। अगर हमें यहाँ से, यहीं से भी सेलिंग मिलती है, वेरी वेरी गुड। तो अब एरिया हमने ढूंढ लिया है, कंफर्मेशन का वेट है यार। एक और कंफर्मेशन भी लगा लेते हो ना साथ में, क्यों मुझे ऑर्डर ब्लॉक लक्ष्य एल को। ऑलमोस्ट हर बंदा जो टिकटॉक पे मैंने जिसकी वीडियो देखी है, मैंने उसका ना स्क्रीन पे ये ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ देखा है मैंने। अब इन्फ्लुएंसर बने फिर रहे हैं सारे। यार ये तो बहुत बड़ा बन गया है यार, इतनी नहीं बड़ी बननी थी। इतना अच्छा एरिया था, क्या बकचोदी कर रहा है ये मार्केट। अबे भैंस की टांग रुक ही नहीं रहा यार ये तो। कोई उठा ले नीचे से, अगर मार्च थोड़ा उठा, थोड़ा ऊपर चला जा, कुछ सोच सकता हूँ मैं फिर। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ठीक है, एक सेकंड। मार्जिन अगर हुआ भी तो फुल मार्जिन लेंगे हम लोग, लेकिन ये भी एक डिस्गाइज होता है। मार्केट कहती है हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, मैंने नीचे से ना लिक्विडिटी उठा ली है। वो AI वीडियोज़ नहीं होती जैसे, अरे आ जाओ मैंने नीचे से लिक्विडिटी उठा ली है, जल्दी आ जाओ। नहीं मैं नहीं आऊँगा। अरे इधर आके देख रहे, ये देख रहे, ये देखो, सेम सेम शिट। मैंने मतलब था, लेकिन यार मैं तो शॉर्ट ही ढूंढूंगा ना यार, मैं तो शॉर्ट ही ढूंढूंगा अपनी मार्केट में। इसमें हम, ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है। नेक्स्ट टाइम ना मैं अब्दुल बारी जैसे बच्चे को अगवा करूंगा। क्या बात होगी यार, क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग। ये अब हमने 5 मिनट पे जाके अब हम इसको देखें, हमारी ये दिन आ गए हैं, हम लोग ये करते रहेंगे 5 मिनट पे। तो ओए 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 है, ओए ये तो अब्दुल बारी है, क्यों नहीं है। ग्रीन बनेगी, तो ये ग्रीन बनती है। यस ग्रीन बनती है तो गो अप, अप डायरेक्शन में। ओपनिंग पे ही है मेरी भी, ठीक है। मार्जिन अच्छी बात है, बहुत फिट हो जाएगा तुम्हारे लिए। AOD CAT थी राइट, है ना। जी यही थी। OL इस पे मैं MTG नहीं ले सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नीचे चली गई है। MTG लेना चाहिए था लेकिन बहुत ही नीचे। बैस जो, लेट्स सी इस पे क्या होता है, इस पे क्या होता है। ग्रीन बनती है, पे लेना चाहिए था या नहीं
था, चाहिए था यार, चाहिए तो था, लेकिन अभी तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं लेनी ट्रेड, गई हाथ से। अभी तो नहीं लेनी, लेकिन फ्यूचर के लिए। हाँ लेना चाहिए था। हाँ एरिया स्ट्रांग था ना, मतलब स्ट्रांग था, ठीक था, एरिया ठीक था। एरिया क्यों स्ट्रांग था ये देखो ना। नहीं एरिया ठीक था, मैं ऐसी पूछ रही कि पिछली रेड कैंडल बहुत बढ़िया है ना। लेट्स सी, अगर एरर मिलता है तो मैं फिर नेक्स्ट पे रेड कैंडल दी। नेक्स्ट पे आप वेट नहीं, वेट, ऊपर भी ग्रीन है। उधर भी ग्रीन है, ये विन हो जाती देखो। एक और मैं कुछ देखता हूँ, अच्छा है साथ में सीख भी रहे हैं यार। तुम लोगों ने ट्रेड नहीं करना है, जिनका हो गया वो काटा पोट कोटा क्लियर कर लें अपना। अगर कैपिटल है थोड़ा बहुत है रिस्क करने का, तो उस पर जो कि प्रॉफिट के ऊपर वाला होता है, मैं भी वही कर रहा हूँ, खुदा की कसम मैं प्रॉफिट के ऊपर वाला रिस्क कर रहा हूँ। ये देख लो देख लो, ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर वाले ही रिस्क कर रहा हूँ मैं, अभी भी प्रॉफिट में बैठा हूँ मैं, प्रॉफिट के ऊपर जितना है थोड़ा बहुत रिस्क कर रहा हूँ, जस्ट ताकि मुझे फील आए कि यार मैंने बैच ट्रेड किया। ये कंटिन्यूएशन पे दोबारा भी जा सकते थे। बहुत ख़राब चल रहा है ना ये, देखो क्या है भाई ये क्या है वैस की टॉक, इसमें ट्रेड निकाल रहे हैं और इसमें भी कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, दैट्स अ बिग थिंग। 9:30 के हो गए हैं। ओ लिटरली भैंस की टांग, तुम लोग ये देखो ना, मैं इस पे सोच रहा था, लेकिन देखते हैं ग्रीन बनता है कि नहीं। आप सोच रहे थे, मैंने ले ली थी इस पे ग्रीन के लिए, GBP CAD। अच्छा मार्जिन के साथ लिया, अगर ये फुल मार्जिन। ठीक है नाइस, विन होगी तुम्हारी, लेकिन ये ना मैं अब अबे और ऊपर लग गई है मेरी, मैंने ट्रेड ले ली थी बैंड चोद, GBP CAD में मैंने ट्रेड ले ली थी, बहुत ऊपर लग गई है यार, पूरी बड़ी ग्रीन बननी चाहिए प्लीज मार्केट प्लीज यार। बस तंत्र मंत्र करूँ। नहीं नहीं बड़ी बनेगी। अच्छा वैसे मैंने भी इसके एरर पे ट्रेड उठाई है। भी नहीं होगी पक्का होता, लंबी बनी है। आज कुछ 1:4 on capital नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने देखा। कुछ नहीं है, खैर ये तो हो जाता है कभी कभार। सही है गाइस, जब भी उछलता हूँ ना लग जाते हैं मेरे, ठीक है, तो मैं चुप ही अच्छा हूँ भाई, सही है, जब भी मैं उछलता हूँ ना मेरे लग जाते हैं। अच्छा बात सुनो, रोमा तुम यहाँ पे भी ठीक थी, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली आई वाज वेटिंग फॉर द मार्जिन, ठीक है, लेकिन फिर मैं डर गया वॉलीटिलिटी देख के, मैं यहाँ पे सोच रहा था, तुमने भी यहीं पे ट्रेड ली होगी राइट, GBP CAD में, नहीं थोड़ा नीचे। सही है, मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यार मैं ट्रेड ले रहा हूँ, बट जैसे ही वो हो रहा था ना, मैंने कहा
आई एम गुड, मैं नहीं ले रहा। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं वेट कर रहा था ये रेड बन जाए किसी तरीके से, और 100%। और मैं पता है उठ के पीछे इसलिए गया हूँ, आई न्यू ये बड़ी बनेगी, लेकिन अगर बड़ी ना बनती ना, लग जाते मेरे, मैं मथा मेरा शार्ट हो जाता कि एक तो विन भी हुई है, ऊपर से मैं जो मेरी मार्जिन की, मेरी पता है कहाँ लगी है ट्रेड, मेरी डायरेक्ट जंप करके यहाँ लगी थी ट्रेड, यहाँ। मेरी भी यहाँ लगी थी, मैंने जैसी लगाई वो ऊपर चली। अच्छा, तभी दुआएं कर रही थी, नहीं नहीं बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी। अब उठने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज़ अ मार्केट जहाँ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन आई शोड यू कि इस कॉन्सेप्ट के बेस पे तुम रात के 11 बजे भी बैठ के ट्रेड कर सकते हो इन बाइनरी ऑप्शंस। ठीक है, सो विद दिस सी यू टुमारो। आज इस वीक क्या हमने रिजल्ट्स निकाले तुम लोगों को अंदाजा है? कमाल ब्रो, कमाल ब्रो, अब्बास अब्बास। तो चलता हूँ मैं इसी के साथ। सी यू टुमारो, गुड नाइट, बाय।